जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मुझे याद नहीं मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है। अभी मेरा बहुत मन कर रहा था शुक्राना सत्संग करने का, क्योंकि मैं बहुत खुश फील कर रहा था। और प्रथम तो मेरे गुरुपा को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनका शुक्राना सत्संग करे, तो वो भी एक वजह है। मैं वैसे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। तो अगर संगत जी एंड गुरु जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरा जन्म भी 7 तारीख को दीपावली के दिन हुआ था और शायद यही वजह है कि मैं बचपन से ही पूजा पाठ भगवान जी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है और फ़ायदेमंद तो होता ही है। थैंकफुली संगत जी बचपन से ही मेरे दिमाग में कोई डिफेक्ट था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत अफेक्ट हुई। कोविड के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं वो टाइम याद नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक डार्क फेज़ था मेरी लाइफ का, और वो सब याद करता हूँ तो बहुत उदासीनता होती है। और मेरे गुरुजी भी ऐसा नहीं चाहते, वो तो हमेशा यही चाहते हैं और कहते हैं कि हम सब खुश मिलजुल कर रहें और अपना बुरा वक्त ना याद करें। संगत जी, हम शुक्राना सत्संग विस्तार से और दिल खोलकर कर सकते हैं क्योंकि आखिर गुरुजी ने आई एम श्योर हम सभी को बहुत कुछ ब्लेस किया है। संगत जी, 2022 नवंबर के बाद से मेरा प्रोग्रेस शुरू हुआ, तभी मैं गुरुजी से जुड़ा था। मेरे थॉट्स अपने आप सॉल्व होते गए और दिमाग एकदम ठीक हो गया, वरना मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। बहुत कृपा की गुरुजी ने मुझ पर, जिसके लिए मैं सदा सदा उनका आभारी रहूँगा। फिलहाल दूसरी परेशानी चल रही थी संगत जी, मेरा काम कोई ना कोई बैठ नहीं रहा था। मैंने बहुत कम समय में बहुत सारी जॉब्स चेंज कर ली, बट मुझे अपने गुरुजी पर, हनुमान जी पर, गणेश जी पर और श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, एक फ़नी सा सत्संग है मेरे पास जो कि एक छोटी सी इच्छा का बहुत बड़ा सत्संग भी है। संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के सत्संग में लंगर ग्रहण कर रहा था, तो मुझे उस दिन बहुत भूख लग रही थी और थक भी बहुत गया था। तो मैंने जब सेवादार अंकल से दूसरी प्लेट मांगी तो मैंने विश किया मन ही मन कि मुझे 2 चम्मच मिल जाए काश, क्योंकि संगत जी सेम स्पून से 2 लिक्विड डिशेस मन नहीं करता खाने का। तो जैसे ही उन्होंने मुझे दूसरी प्लेट दी, फिर मैंने जब चम्मच उठाया तो उसके नीचे से दूसरा चम्मच निकला। और उसी सत्संग में मैंने ऐसा ही कुछ सिमिलर सत्संग सुना था। गुरुजी इज़ माई सेवियर एंड माई रियल हीरो ट्रूली। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और संगत जी जल्द लौटूंगा अपने दूसरे सत्संग के साथ। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था, शायद किसी वजह से गुरुजी की आज्ञा ना हुई हो और वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की आज्ञा। एक बार और मैं वही सत्संग सुना रही हूँ। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करें, तो शुरुआत ऐसी है कि मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। हम डेरी गए थे मामा के बेटे की शादी में। उनकी जो बहू आई वो गुरुजी की फॉलोअर है। उसका मन था शादी के बाद गुरुजी के दरबार जाने का, तो हम सब बड़े मंदिर गए थे पहली बार। जब मैं वहाँ गई तो मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेसिंग में मिला। गुरुजी का शुक्राना कि आपने मुझे चुना। जब मैं पहली बार गेट से बड़े मंदिर में अंदर जा रही थी, उस टाइम मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, जो कि पैदल चलने के कारण गायब हुआ। पता नहीं दर्शन के बाद वापस भी हम पैदल ही बाहर निकले। जहाँ मेरा 10 मिनट पैदल चलना मुश्किल होता था, गुरुजी ने अपने आप वो दर्द खींच लिया और गायब कर दिया। धीरे धीरे मेरे घुटनों की समस्या ख़त्म हो गई और अब मैं बहुत अच्छे से घुटने मोड़ कर बैठ भी पाती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी हम यहाँ भी सत्संग में जाते हैं, तब सत्संग के बाद 5 मिनट के लिए गुरुजी के सामने सभी संगत डांस करती है और गुरुजी वहीं हम सबके स्कैनिंग कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत दर्द बॉडी में होता है वो भी निकल जाता है। गुरुजी, मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, मेरा नहीं वो आपका ही परिवार है। गुरुजी, मेरी बेटी आंटी, मेरे पति अंकल, हम तीनों ही आपके बच्चे हैं।
अपने प्रति हमारे मन में और प्यार बढ़ाइएगा गुरुजी, यही अरदास है। मेरे पति अंकल भी आपको बहुत मानते हैं, एक मौका दे दीजिए उनको, वो अपना एक अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं। मेरी बेटी आंटी को भी आपने सबसे पहले आशीर्वाद दिया है गुरुजी, आप उसको अपनी छत्र छाया में रखिएगा, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। जब से आपने हमें अपना लिया है तब से सब कुछ आपकी रज़ा में हो रहा है, धीरे धीरे हमारे हालात भी सुधरते जा रहे हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि सब कुछ सुधर जाएगा, तेरा पियो बैठा है तो चिंता मत कर। गुरुजी मकान की रजिस्ट्री का भी काम अटका हुआ है, प्लीज़ जल्दी करवा दीजिए। आप कहते हैं तुझे नया मकान नई गाड़ी ब्लेस की है। गुरुजी उस मकान में सबसे पहले आपका ही सत्संग हो, ऐसा आशीर्वाद और सामर्थ्य दीजिएगा गुरुजी, ऐसी सूझ दीजिएगा। आपसे एक शिकायत है, मैं 19 नवंबर को दिल्ली गई थी, फिर से 20 को वहाँ पर फंक्शन था। मैंने सोचा कि बड़े मंदिर 21 तारीख को जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर बगल में राधा स्वामी सत्संग था जहाँ पर 5-6 लाख संगत आनी थी। सभी रास्ते ब्लॉक थे और हम बड़े मंदिर जा ही नहीं पाए। मेरा बहुत मन था, ऐसा लग रहा था अकेले निकल जाऊं, लेकिन सबने मना किया कि उधर बहुत रश होगा, ट्रैफिक में फंस जाओगे, इसलिए नहीं जा पाए। गुरुजी ऐसा फिर कभी मत करिएगा, दिल्ली बुलाकर आपने दर्शन नहीं दिए, ऐसा फिर नहीं करना गुरुजी। आपसे अरदास है, आप जल्दी से वापस बुला लीजिए दिल्ली, मुझे बड़े मंदिर आना है, आपके दर्शन करने के हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेले का 9वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस किया, ट्रिप नहीं बोल सकते संगत जी, मतलब कि मैं अपने नानी के घर गई थी, जो कि मैं काफ़ी सालों से नहीं गई थी और शादी से पहले भी नहीं गई थी काफ़ी समय से। तो मुझे बहुत समय हो गया था वहाँ गए हुए, तो मेरा बहुत मन था। तो गुरुपा ने वो भी इतनी अचानक से सारा प्रोग्राम बनाया और बहुत अच्छी से हम लोग बाय रोड गए और बहुत अच्छी से वहाँ सबसे मिल के आए। क्योंकि मेरा थोड़ा मन जाने का, मतलब कि मुझे अपने नाना जी से मिलने का मन था, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मतलब कि बाकी मतलब कि संगत जी, आपको पता है कि सारे फैमिली मेम्बर एक जैसे नहीं होते, तो किसी के कारण मेरा थोड़ा मन जाने में घबरा रहा था कि इतने सालों बाद जाऊंगी और पता नहीं वो कैसा, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा मेरे प्रति। ऐसा तो कुछ मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग रहता है, तो हम जानते ही हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो संगत जी, इसीलिए मेरा जाने का मन भी था और थोड़ा मुझे टेंशन भी लग रही थी कि वहाँ मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। तो संगत जी, लेकिन गुरुपा से मैं अरदास करके गई थी कि गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही देख लो कैसा करना है जो भी। तो संगत जी, तो गुरुपा नहीं मतलब कि इतना अच्छा वहाँ लगा मुझे जाकर, बहुत अच्छा। रास्ते में भी गुरुपा ने बटरफ्लाई के इतने दर्शन दिए और रास्ते में एक जगह मेरा बेटा है, उसके फ्रेंड का, हमको रास्ते में ही पता चला कि उसके फ्रेंड का यहाँ पे घर पड़ता है। तो फिर संगत जी, अचानक से ही प्लानिंग बनी और वहाँ भी बीच में हम रुक गए 1-1.5 घंटे के लिए और ज़्यादा देर नहीं रुके, लेकिन मतलब कि उन्होंने भी इतने अच्छे से मतलब कि बातचीत की, इतना उनका भी नेचर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मिले। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जो जो ऐसा लग रहा था कि गुरुपा वहाँ हमको लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी संगत जी। लेकिन जब हम वहाँ गए ना, तो जो भी गुरुपा की सब फेवरेट चीज़ें ही हमको जो खाने पीने के लिए भी मिली, ऐसा लग रहा था कि सब गुरुपा ही करवा रहे हैं संगत जी। पहले तो हमको इतने जो समोसे थे इतने ज़्यादा गरम और इतने टेस्टी, कि वैसे समोसे हमने कभी नहीं खाए संगत जी। तो और उसके बाद उन्होंने वैसे कुछ तैयारी तो की नहीं थी, तो
उन्होंने अपना मतलब कि घर के लिए ही बनाया होगा, जो कढ़ी चावल था, तो वो भी गुरुपा का फेवरेट है। तो उन्होंने बच्चों को कढ़ी चावल दिया और हमको जो हमको दिया था मशरूम। तो मशरूम मुझे भी बहुत पसंद है। तो देखो गुरुपा ने मेरी पसंद का मुझे मशरूम भी दिलवा दिया, मतलब कि ऐसा लग रहा था गुरुपा ही लेकर गए संगत जी। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी वहाँ मतलब कि जिनके घर गए थे, तो उन जो मेरे बेटे का दोस्त था, तो उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे उन थोड़े उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब हम वहाँ से आए ना संगत जी, ये एक सत्संग हुआ कि जब हम वहाँ से आए, तो मुझे नहीं पता है सत्संग है या नहीं। जब हम वहाँ से आए तो उसकी मतलब कि 2 या 3 दिन बाद ही उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे वो डेथ कर गए। तो मुझे सुनने में बहुत मतलब कि हैरानी भी हुई और अच्छा भी नहीं लगा कि वो भी क्या सोचेंगे कि हमारे आने के 2-3 दिन बाद ऐसा हो गया। तो ये बात मेरे मन में खटक रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, कोई भी सोचेगा कि वो आए थे और ऐसा हो गया। तो संगत जी, उसकी मम्मी ने भी ये बात बोली मुझे जब मैंने फ़ोन लगाया था। तो फिर बाद में गुरुपा ने ही मेरे मतलब कि माइंड में थॉट डाला कि वो मतलब कि बीमार थे और मतलब कि बहुत परेशान थे, लेकिन उनको मतलब किसी तरह से जैसे हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको शायद गुरुपा ब्लेस करना चाहते थे, शायद इसलिए हम रास्ते में वहाँ हमारा रुकना हुआ, जो कि गुरुपा की ही मर्जी थी। ऐसा मेरे मुझे मतलब कि टेलीपैथी हुई, ऐसे गुरुपा ने ही मेरे मन में ये थॉट डाला। तो इसके लिए भी शुक्राना, क्या पता वो बेचारे कितने परेशानी में, कितने तकलीफ़ में थे, जिनको मतलब कि मुक्ति दिलाना चाहते थे गुरुपा, और इसीलिए उनको ब्लेस करने के लिए शायद वहाँ रुके, क्योंकि गुरुपा तो हमारे साथ ही थे, सब जगह तो गुरुपा साथ ही रहते हैं। और फिर उसके बाद संगत जी जो हमारे मेरे जो नानी घर भी गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ना, वहाँ उनके जो मतलब कि डाइनिंग टेबल पर पता नहीं कहाँ से बगुला आकर बैठ गया। और संगत जी कभी भी उनसे मैंने पूछा तो बोले फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, घर के अंदर बगुला पता नहीं कहाँ से आ गया, और वो भी डाइनिंग टेबल पर चढ़कर बैठा था। पता नहीं गुरुपा बगुले के रूप में घर के अंदर आ गए। और संगत जी वहाँ इतना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि बचपन का है, तो बचपन की यादें जुड़ी है वहाँ से संगत जी। मैं बहुत समय के बाद गई हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए। तो संगत जी वहाँ पे भी इतनी सारी बटरफ्लाइज, मतलब कि जो पीछे मतलब कि बगीचा टाइप का है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बटरफ्लाइज थी। और बताते हैं कि वहाँ पे नाग देवता भी ऐसे ही घूमते रहते हैं और मतलब कि दिखते ही रहते हैं हमेशा। तो और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और रास्ते में भी गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, बहुत हर जगह मतलब कि गुरुपा साथ 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 थे। तो मैं इसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरे मन का सुना, जो मैं कई सालों से नहीं जा पा रही थी वहाँ। तो गुरुपा ने कैसे झटपट प्लान बना दिया और वहाँ हमको लेकर गए। और भी बहुत से वहाँ पे सत्संग हुए होंगे संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि हर चीज़ के लिए, कि गुरुपा इतना अच्छा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी एक दिन हम मूवी देखने गए थे। तो मूवी देखने जाने का प्लान था, मतलब कि धार्मिक मूवी थी कोई, तो उसमें हम पंजाबी मूवी थी। और तो जैसा कि गुरु बाबा बताते हैं कि ब्लैक मैजिक होता रहता है, तो जब भी संगत जी मैं कहीं जाने लगती हूँ या कुछ भी, तो कई बार ऐसा होता है कि लगातार कहीं जाते रहो कुछ, तो जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो संगत जी पता नहीं उस दिन मूवी देखने जा रहे थे, तो मेरी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगी वहाँ। अब क्योंकि पहले से सबने प्लान बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन और एकदम घबराहट सी होती, ऐसे लग रहा था मुझे जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा संगत जी। और जब थिएटर के अंदर बैठे थे, सब मूवी देख रहे थे, मुझे बहुत बेचैनी लग रही थी और मैं चुप करके बैठी थी। मुझे ना किसी का प्रोग्राम स्पॉइल करना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगा कि किसी को क्या परेशान करना, सब बैठे थे और मैं गुरुपा का लगातार मंत्र जाप कर रही थी। तो संगत जी मूवी के अंदर ही गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के 2-3 बार दर्शन दे दिए, तो बहुत बहुत शुक्राना।
और उसके बाद संगत जी सच में मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा पेन गया और मैं एकदम नॉर्मल हो गई। फिर बाद में मैंने भी मतलब कि मूवी इन्जॉय की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, कैसे गुरुपिता हर जगह हमारे कष्ट काटने पहुंच जाते हैं। तो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब हम घर पर भी कभी कोई कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, कुछ भी कोई सीरियल देखते हैं, तो गुरुपा कभी भी हमको ब्लेस करना नहीं छोड़ते। कभी भी मतलब कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि अपना टाइम बर्बाद मत करा करो ये सब चीज़ों के पीछे। तो संगत जी पहले तो मैं मतलब कि जब मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, तो मैंने 2 साल मैंने टीवी पर कोई भी प्रोग्राम नहीं देखा। मुझे मन ही नहीं करता था। बस अपना पाठ पूजा और अपना शब्द बाणी सुनती थी बस। तो संगत जी, तो अब बच्चे कुछ ना कुछ लगा देते हैं और इंटरेस्ट आने लगता है, तो मैं भी देखने लग जाती हूँ। और कुछ तो नहीं, ज़्यादातर हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखते हैं संगत जी। तो उसमें उसमें भी गुरुपा मतलब कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स, कभी 7 की, कभी कोई भी मतलब कि एंजल नंबर, या फिर जैसे बटरफ्लाई हो गई, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मतलब कि गुरुपा उसमें भी देते रहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। हाँ, और संगत जी एक दिन हम स्वीट शॉप पे गए थे स्वीट्स लेने। तो अंकल जी थोड़ी देर के लिए बाहर गए और मुझे बोला कि तू स्वीट्स देख, क्या क्या लेना है संगत जी। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। तो थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा था, मुझे अकेले कहीं भी जाना ना संगत जी पसंद नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ना बेकार लग रहा था, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उतनी देर में ना अंकल जी आ गए संगत जी, तभी पता नहीं कहाँ से। तो थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया कि अंकल जी को जब भी कहीं जाना होता, फिर उनको बीच में काम ही रहता है, हमेशा मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते। इस टाइप से मेरे मन में आ रहा था। और तो संगत जी तभी कहाँ से एक ना अंकल जी आए, अच्छे हाइटेड थे, और मतलब कि उनके सर पे बाल भी कम थे। और वो ना मतलब कि जो शॉप, अब हम मुझे तो नहीं पता था कि वो शॉप के ओनर हैं। अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन शायद से वो शॉप के ओनर ही थे। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि उन्होंने संगत जी गरम गरम वो क्या मूंग दाल का जो हलवा होता है वो डलवाया एक प्लेट में। उन्होंने कहा कि प्लेट में डाल कर दो, और पूरा घी से भरा हुआ था संगत जी पूरा। और वो ना डलवा कर लाए, और मैं बोलने लगे कि घी खाते हो, घी खाना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इस टाइप से हमको बोलने लग गए। और फिर एक प्लेट में डलवा कर 2 चम्मच डलवाए, और बोले दोनों जने खाओ एक साथ, इस तरह से संगत जी बोलने लगे। हम तो मुझे बहुत मतलब कि हैरानी हुई कि कौन है, हमको क्यों इतने प्यार से बोल रहे हैं। और इतने प्यार से बोल रहे थे तो उनको मना भी नहीं करते बना संगत जी। और क्यों ही मना करे, कोई इतने प्यार से बोल रहा है तो। फिर हमने टेस्ट किया, फिर बोले वो अच्छा है ना, खाना चाहिए तुम लोग को, इस टाइप से संगत जी बोलने लगे। फिर उसके बाद कुछ कुछ पूछने लगे और ना पंजाबी में बातें करने लगे, और पूछने लगे कि कहाँ से हो, कैसे से, पूरी मतलब कि डिटेल में बहुत देर हमसे बातें की। कि इनसे पूछा तुम कहाँ के हो, तो मेरे बारे में पूछा कि कहाँ की हो, इस टाइप से। तो इस तरह से बातें करने लगे। और बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मेरा पूरा जो भी मूड ख़राब था सब ठीक हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना गुरुपा ही आए हैं। और संगत जी आते भी हैं गुरुपा। सब सारी संगत जानती है कि गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं, और किसी के भी रूप में आते ही हैं। और फील हो जाता है कि ये गुरुपा ही है करके। तो क्योंकि अंकल जी तो मानेंगे नहीं। मैंने अंकल जी से बोला कि वो कौन थे, हमको तो पहचानते, अंकल जी खुद भी नहीं पहचानते थे कि वो शॉप के ओनर है। तो अंकल जी ने कहा कि मतलब कि स्टाफ से मांग, ऐसे मतलब कि डायरेक्टली बोल के सब ऑर्डर मार रहे थे, तो क्या पता वो शॉप के ओनर ही होंगे। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा। तो लेकिन मैंने इनको बोला कि ना ऐसे ना गुरुजी आते हैं करके। और संगत जी वो पंजाबी में भी जैसे गुरुपा बातें करते हैं वैसे कर रहे थे। और जैसे गुरुपा के भी बाल नहीं है, तो उनके बाल कम थे बहुत, और हाइटेड थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो एकदम ऐसा फील हो रहा था कि गुरुपा ही थे। फील क्या हो रहा था मुझे पता है, वो गुरुपा ही थे। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप मतलब कि अपनी मतलब कि आप हमारे सामने आए संगत जी। मुझे इतना मतलब कि खुशी लग रही है ना कि गुरुपा हमारे लिए आए और इतना हमसे प्यार से बातें की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी आज घर के बाहर ना एक
नंदी जी आए थे और वो मतलब कि पहले तो मैंने सोचा गौ माता है, फिर देखा मैंने ध्यान से वो नंदी जी थे और उनके मतलब कि वाइट कलर के थे और उनके माथे के बीचों बीच इतना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब कि टीका लगाया, लेकिन वो टीका लगा हुआ नहीं था संगत जी, एकदम नेचुरल, मतलब कि उनके हेयर्स ही उसी कलर के थे और बहुत मतलब कि बहुत सुंदर थे देखने में ही, बहुत मतलब कि सुंदर लग रहे थे संगत जी। तो ऐसा लग रहा था गुरुपा आए हैं। और क्योंकि संगत जी मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं नीचे जा नहीं पाई कि मैं उनको कुछ खाने के लिए दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं आ पाई आपकी बच्ची कुछ देने के लिए। और वो संगत जी बहुत देर तक खड़े रहे और जैसे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की तरफ ही देख देख रहे हैं करके। तो संगत जी क्योंकि मेरा ऊपर रूम है, जैसा मैंने पहले बताया, तो मैं नीचे नहीं आ पा रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा था। तो मैंने वहीं से मतलब कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि गुरुपा माफ़ करना अपनी बच्ची को कि मैं नहीं आ पा रही हूँ और आपको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। तो बहुत देर संगत जी खड़े रहे और फिर वो चले गए। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने दर्शन दिए अपने। और जब मैं ऐसा सोच रही थी कि ये गुरुपा आप ही आए हो, तो तभी वहाँ से एक बटरफ्लाई भी उड़ कर गई पास ही में से संगत जी। और वहीं हमारे पड़ोस में पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, तो मेरी नज़र पड़ी तो वहीं पे हनुमान जी का मतलब कि झंडा भी लगा हुआ था। तो मतलब कि इस तरह से गुरुपा ने कंफर्म किया कि हाँ मैं ही हूँ करके। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपिता। और संगत जी बस मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और कल नेक्स्ट सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गुरुपा सर्वदा भला करना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी आज मैं अपना संध्या वेले का 10वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची जी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना संध्या वेले का सत्संग थोड़ा लेट शेयर करती हूँ, लेकिन आप फिर भी सारे मेरे सत्संग शेयर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है कि गुरुजी ने कैसे उनका ड्रीम में कष्ट काटा। तो मेरे हस्बैंड अंकल मानते तो हैं लेकिन सत्संग शेयर नहीं करते और मतलब कि सुनते भी नहीं हैं। बस उनको ट्रस्ट है, बस मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि जैसे हम करते हैं ना वैसे वो उतना ट्रस्ट नहीं करते। तो उनको एक दिन सो रहे थे रात में, तो वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे, तो मैंने उनको हिलाया तो मुझे बस इतना ही सुनाई दिया कि वो बड़बड़ाते हुए बोल रहे थे कि रुक जा मुझे गाड़ी नदी में गिरने वाली इस टाइप से। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे पूछा कि आप क्या बड़बड़ कर रहे थे नींद में। तो संगत जी उन्होंने बोला कि पता नहीं मुझे कुछ ऐसे ड्रीम आ रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक चक्का मेरा उधर नदी की तरफ उतर उतर जा रहा था, तो मैं उसी को मतलब कि ऐसे कर रहा था। और वैसे मेरे अंकल जी को कभी भी कोई भी संगत जी ड्रीम याद नहीं रहता है और वो तो बोलते हैं मुझे ड्रीम आते ही नहीं है। तो मैंने बोला ड्रीम तो सबको ही आते हैं, आपको याद नहीं रहते होंगे। तो ये गुरुपा ने इनका कोई सपने में ही कष्ट काट दिया, क्योंकि गुरुपा तो ड्रीम में संकट काटते ही हैं संगत जी। तो और इसी से रिलेटेड सेम सत्संग एक आंटी जी का मैंने पहले सुना भी था कि जो उन्होंने बताया था कि उनका जो बस का टायर शायद मतलब कि उतर गया था खाई की तरफ या कुछ ऐसे ही। तो फिर कैसे गुरुपा ने उनकी हेल्प की। तो मेरे अंकल जी का भी ऐसे ही सपने में कोई कष्ट गुरुपा ने काटा है। तो मैं अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता आपका कि आपने उनका इतना बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि मेरी मम्मी को भी ड्रीम में गुरुपा ने ब्लेस किया। उनकी भी मतलब कि मेरे डैडी का भी कोई कष्ट उन्होंने मम्मी को ड्रीम में दिखाकर काट दिया। कि मम्मी बता रही थी कि ड्रीम में उन्होंने देखा कि मेरे डैडी का अचानक से एक हाथ एकदम मतलब कि ज़ोर से कांपने लगा और पता नहीं क्या हो रहा था डैडी को। तो फिर मम्मी ने बोला कि बस ऐसे सपने में देखा कि फिर वो ठीक हो गए।
तो शायद गुरुपा ने कोई उन पर कष्ट आने वाला था जो कि ड्रीम में ही कटवा दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी, कि मम्मी भी क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हैं, वो सुनती हैं और गुरुजी को मानती भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं शेयर कर पाती। तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपिता का, कि मम्मी और पापा के लिए, कि कोई कष्ट उन्होंने काटा। और संगत जी, एक सत्संग मैंने पहले जो शेयर किया था, कि मैंने बताया था कि पहले मैंने एक सत्संग शेयर करके उसको डिलीट कर दिया था। तो उसमें मैंने ये सत्संग शेयर किया था कि एक दिन मैं अपने किचन में काम कर रही थी और काफ़ी समय से कर रही थी, रात का डिनर बना रही थी। और उसके बाद हमेशा मैं संगत जी, जब भी पूरा मेरा खाने का काम ख़त्म होता है बनाने का, तो फिर मैं उसके बाद जो धुले हुए बर्तनों को अपना स्लैब पे सजाती हूँ अच्छी, ताकि वो सूख जाएं। तो मैं सजाने के लिए जा ही रही थी, तो पता नहीं मेरे मन में आया कि बहुत दिन हो गए मैं आराम से गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी नहीं हूँ। तो जैसे गुरुपा ही मुझे बुला रहे थे और मैं सब काम छोड़कर जाकर संगत जी गुरुपा के पास बैठ गई। और बस मैं जाकर बैठी हूँ तो इतनी ज़ोर की कुछ मतलब कि गिरने की आवाज़ आई कि मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज़ किस तरफ से आई है। फिर मुझे लगा सब जगह मैंने देखा, तो जब मैं किचन में गई हूँ तो मैंने देखा कि जो किचन में जहाँ पे बर्तन सजाते हैं वहाँ पे ऊपर में हैंगिंग वाली लाइट थी, वो लाइट नीचे आकर गिर गई और इतना ज़ोर से गिरी कि जो नीचे टाइल थी वो भी क्रैक हो गई थोड़ी सी, उसमें मतलब कि थोड़ी सी टूट भी गई उसमें से। तो संगत जी, और जब मैंने उस लाइट को उठाकर देखा, वो उसका इतना ज़्यादा वेट था। और थोड़े समय पहले मैं वहीं बर्तन लगाने वाली थी, और अगर गुरुपा ने मुझे ऐसे थॉट नहीं डाला होता कि मैं उनके पास आकर बैठूं, तो वो लाइट मेरे सर पर ही गिरती। तो कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने मतलब कि काट दिया संगत जी। तो मैं इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा कैसे अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता। और संगत जी, किचन से ही रिलेटेड गुरुपा के बहुत सारे मुझे सत्संग आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर। और एक दिन तो मुझे सत्संग आया कि कुछ भी बड़ी अनहोनी होने से पहले तू ध्यान दे किचन पर। तो संगत जी, सच में हमारे किचन में बहुत ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही थी, गैस लीकेज हो रहा था। और मैं अपने अंकल जी से कह रही थी कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आप देखिए। तो संगत जी, समझ कुछ आ नहीं रहा था तो कि कहाँ से लीकेज हो रही है। तो फिर रिपीटेड वही सेम सत्संग आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर। फिर उसके अंदर आंटी जी बता रही थी कि पाइप लीकेज है। तो फिर एक दिन मैंने अंकल जी से कहा, तो संगत जी, फिर मतलब कि काफ़ी दिनों तक हमारा ऐसे ही चलता रहा और गुरुपा के रिपीटेड सेम सत्संग आए जा रहे थे। और फिर मैं गुरुपा से कह रही थी कि अंकल जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतना बिज़ी रहते हैं। तो पता नहीं, मैंने गुरुपा को कहा कि आप ही देख लो भाई मुझे मतलब कि मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान से करती हूँ, लेकिन जो इतनी लीकेज हो रही है तो कुछ भी हो सकता है ना संगत जी। ये आग तो मतलब कि मजाक नहीं समझना चाहिए। लेकिन संगत जी, जब अंकल जी इतना बिज़ी रह रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे किस मेरी, तो एक दिन मुझे पता नहीं, मुझे ही गुस्सा आया, गुरुपा ने ही मुझसे बुलवाया, मैं अंकल जी पर चिल्लाई कि जिस दिन मैं जल जाऊँगी ना तब आप फिर देख लेना। संगत जी, फिर उसी दिन अंकल जी लेकर गए और फिर गैस, और मतलब कि गैस भी थोड़ा सा मतलब कि उसके नॉब भी थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे थे। तो अंकल जी ने पूरा सब शायद आयरन आने की वजह से जो सही से जल भी नहीं रहे थे उनके बर्नर भी, तो फिर सब कुछ क्लीन करा के लाए लेके गए। तो और पाइप भी चेंज कर दिया, टोटल सब अच्छी से कर दिया। लेकिन संगत जी, तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा हमें हमेशा आगाह करते हैं, आने वाली मुसीबतों से बचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, अब फिर से गुरुपा के सेम मैसेज आ रहे हैं और पता नहीं वो बर्नर फिर से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो 2 बर्नर तो ठीक चल रहे हैं, एक बर्नर फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब गुरुपिता के फिर से मैसेज आने लग गए हैं।
तो शुक्राना गुरुपिता कि आप फिर से मुझे बता रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है किचन में। तो गुरुपा ने मतलब कि किचन में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बताया। इस बार तो गुरुपा कुछ चिमनी से रिलेटेड बोल आ रहा था मैसेज, तो मैंने चेक किया तो चिमनी तो सब ठीक है, लेकिन वही बर्नर वाला ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो शुक्राना गुरुपिता कि आप हमें पहले से आगाह करते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, मेरे अंकल जी को कहीं जाना था तो बाहर, तो दो दिन का उनका मतलब कि जर्नी 2 दिन की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे उनके लिए रास्ते के लिए खाने का इंतज़ाम करना था। तो मुझे मतलब कि कल उनको जाना था, तो परसों हम लोग नाइट में बहुत लेट हो गया सोने के लिए पैकिंग वगैरह करते हुए। तो फिर मॉर्निंग में मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया और अंकल जी को निकलने के लिए 1.5 घंटा ही बचा था और मुझे बहुत बहुत कुछ बनाना था। तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा देख लो मैं अब कैसे बनाऊँ, मेरे पास तो टाइम भी कम है। मुझे पता ही है ना संगत जी कि किचन के काम, लहसुन छिलो, ये करो वो करो मुझे। तो मैंने सोचा मैं क्या क्या करूँ, टाइम भी बहुत कम है। तो लेकिन संगत जी बस मैंने ऐसे बोला कि गुरुपा आप ही मेरी हेल्प करो। पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी बटरफ्लाई आई संगत जी, जबकि कभी भी मैंने हमारे किचन में कभी भी कोई बटरफ्लाई आती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई। और वो मेरे आसपास ही गोल गोल ही घूम रही थी और जब तक मैं खाना बनाते रही। और संगत जी मेरा मतलब कि मैंने दो सब्जियां बनाई और रोटियां भी बनाई, 2 दिन के हिसाब से रोटियां बनाई, सब्जी बनाई। फिर अंकल जी का उस वक्त खाने के लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, सब कुछ गुरुपा को भी चढ़ाई, सब कुछ मतलब कि फिर भी 10 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ हो गया। मैं 10 मिनट्स मतलब कि बचे थे, उसके बाद भी मेरा सब कुछ हो गया। 1.5 घंटे में से भी 10 मिनट्स बचा दिए गुरुपा ने और मेरा सब कुछ तैयारी भी हो गई। तो जैसे गुरुपा समय को ही बांध दिया गुरुपा ने और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता हेल्प करने के लिए। और बस मैं अपने आज के सत्संग यहीं क्लोज़ करती हूँ संगत जी, और अपने नेक्स्ट सत्संग कल शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो मेरे प्यारे गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी